का शब्द है किसी भी जीव को दुख दे करके, छल करके, कपट करके, चोरी करके, हिंसा करके जो कमाया जाता है वो अधर्म है। शास्त्र विरुद्ध आचरणों के द्वारा जो धन कमाया जाता है वो अधर्म है। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, सबको भगवान इतना ज्ञान तो दिए हुए हैं और वो हम करके धन कमाते हैं, वो अधर्म है। अधर्म की बहुत व्याख्याएं, धर्म की बहुत व्याख्याएं, बस इतना समझ ले कि हमारे साथ अगर बर्ताव ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा। जैसे कोई हमारी जेब काट ले, कोई बेईमानी कर ले, कोई विश्वासघात कर ले, कोई छल कपट करे, अच्छा ये हम दूसरे के साथ ना करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो आपको अच्छा नहीं लगता ऐसा बुरा आचरण किसी के साथ ना करो। और पता होता है कि हम अधर्म कर रहे हैं, ऐसा किसी को भी नहीं होता कि हमें पता नहीं। अगर हम छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो हमें पता होता है। अब जैसे अपनी जमीन से प्राप्त या अपने व्यापार से ईमानदारी से किया हुआ जो प्राप्त, वो धर्म पवित्र है। अगर परिवार का पोषण करना है ये सब चलेगा, लेकिन अधर्म आचरण, छल कपट वाला व्यवहार नहीं। छल कपट ही अधर्म है, चोरी ही अधर्म है, हिंसा ही अधर्म है। तो इसके बाद जैसे कई तरह के व्यापार हैं जो अपने धर्म के प्रतिकूल। मान लो आपको कोई 5 लाख रुपया महीने दुकान का दे और वो वहाँ बकरा काट करके बेचे, कहते भाई हम तो दुकान नहीं है, और भी व्यापार के उद्देश्य हैं। जीव हिंसा में क्यों सहयोग कर रहे हो, क्यों गलत कार्य में सहयोग कर रहे हो। ऐसे ही विचार पूर्वक देखे कि अब आप अपने दुकान में मधुशाला खुला दें, बोले उसका पैसा आ रहा है, भाई हमारी दुकान हम कुछ भी बिचवा सकते हैं, ऐसा नहीं, फिर ये अधर्म। ये चीजें ध्यान रखना है कि हिंसात्मक और शास्त्र विरुद्ध बातें, तो ये गंदे आचरण करना, व्यभिचार करना, इनके द्वारा प्राप्त धन अधर्म के अंतर्गत ये प्राप्त धन है, इसलिए ये ठीक नहीं है। धर्म पूर्वक मेहनत के द्वारा कमाया हुआ चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, वो पवित्र धन ही माना जाता है। गिरिजा शंकर जी जयपुर से, प्यारे सतगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जब हम श्री जी को भोग पवाते हैं तो पहले श्री जी को पवाते हैं, फिर लालजू को और फिर गुरुदेव को। फिर अंदर से दृढ़ भावना आजकल ऐसी हो रही है गुरुदेव की पहले गुरुदेव को पवाएं, फिर श्री जी को, फिर लालजू को। हाँ, इसमें आपकी भावना प्रणाम योग्य है, पर हमें ये देखना है कि गुरुदेव की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। गुरुदेव को प्रसन्नता होगी जब उनके इष्ट का जूठन उनको पवाओगे, है इष्ट स्वरूप ही, पर उनको आनंद तब होगा जब श्री जी को पहले पवाओगे। हम अपनी भावना तो ठीक है कि हमारे लिए श्री जी से भी बढ़कर गुरुदेव है, पर गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए हम पहले श्री जी को भोग लगाएंगे, फिर गुरुदेव को भोग पवाएंगे।